भिन्न देखते हैं, फ्रैक्शन, जो कि सभी कक्षाओं में इसका समावेश है ना। छठवीं, सातवीं और आठवीं सभी कक्षाओं में लगभग वही संक्रियाएं मिलती है। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है भिन्न की, है ना। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण राशि या मान का कोई भाग को बताता है ना। कितने भाग है, कुल में कितने भाग है ये प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने लिखा 5/3 लिखा, तो ये भी हालांकि अनुचित जरूर है, अनुचित भिन्न, लेकिन ये भी भाग को बताता है। 3/5 भी लिखते हैं तब भी यह कुल भाग में जो कितना भाग को लिया गया है, कितने अंश को लिया गया है, ये प्रदर्शित करता है। और भिन्न में अंश और हर होता है नहीं। अंश को ऊपर लिखा जाता है, जो डिवाइड का जो चिन्ह है, बटा का चिन्ह है, उसके ऊपर में अंश लिखते हैं और नीचे में हर लिखते हैं, ठीक है। तो ये भिन्न कहलाता है। जैसे भिन्न का जैसे उदाहरण है, एक 3/5 भी भिन्न है, 5/3 भी भिन्न है ना। ये जो भी ले सकते हैं, 1/3 भी ले सकते हैं, 1/4 भी ले सकते हैं। इसको समझने के लिए आप चित्रों का प्रयोग करते हैं। छायांकित भाग और कुल भाग का अनुपात निकालकर हम भिन्न को समझते हैं। चलिए देखते हैं, अगला है तुल्य भिन्न, है ना। कुछ भिन्न ऐसा होते हैं। तुल्य भिन्न क्या होता है, देखिए तुल्य भिन्न मतलब होता है जब किसी भिन्न के अंश और हर में, जब किसी भिन्न के अंश या हर में समान संख्या का गुणा या भाग किया जाए, गुणा या भाग किया जाए, तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता। और ज्यादातर हम उदाहरण देखते हैं गुणा का देखते हैं। जैसे एक उदाहरण है 3/5 है, इसका तुल्य भिन्न बनाना है तो इसके अंश और हर में समान संख्या से गुणा कर दीजिए। जैसे हम गुणा कर रहे हैं 4 से गुणा कर रहे हैं अंश में, तो हर में भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से। तो देखिए एक नया जो भिन्न मिल गया है, 3 चौक 12, है ना। अंश का गुणा अंश से करते हैं, 3 चौक 12, 5 चौक 20। ये देखिए 12/20 लिख सकते हैं हम। 3/5 को क्या लिख सकते हैं, 12/20। अभी भी इसका जो नेट वैल्यू है, मान है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। देखने में अलग अलग जरूर दिख रहा है, लेकिन इसका जो मान है वो वही है, अभी भी स्थिर है। ये देखिए भाग जब देते हैं 3 चौक 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 3/5 अभी भी आए गए, है ना, क्योंकि उसी को गुणा किए हैं, उसी से भाग दे रहे हैं, तो समान आएगा ही। अर्थात उसका देखने पर अलग जरूर दिखता है, लेकिन नेट जो वैल्यू है, मान है, वो बदलता नहीं, ठीक है। तो 3/5 का तुल्य भिन्न 12/20 भी है और कई प्रकार से बना सकते हैं। ये तो 4 से गुणा किए हैं, 3 से भी गुणा करके बना सकते हो, 2 से गुणा करके बना सकते हो, 10 से गुणा करके बना सकते हो, जितने से गुणा करें, ठीक है। मतलब तुल्य भिन्न बनाना, है ना, नाम से है तुल्य भिन्न का मतलब है बराबर वाला भिन्न, है ना। इसलिए हम एक साथ ऐसे लिख लेते हैं। ये देखिए 3/5 बराबर है किससे, 12/20 से, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको भी अगर भाग देते हैं, बड़ी सी बड़ी संख्या 4 से विभाजित हो रही है, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, ये भी 3/5 आ रहा है ना। तो तुल्य भिन्न निकालना, बनाना बहुत आसान है। क्या करते हैं उसके लिए, अंश और हर में समान संख्या से गुणा करते हैं और भाग भी किया जाता है, लेकिन ज्यादातर हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं गुणा का, है ना। भाग भी करेंगे जब बड़ी संख्या है, ये तो भाग करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, है ना। तो गुणा कीजिए, है ना, गुणा करके देख लीजिए। जैसे और बनाना है दूसरा, तो 3/5 का हम गुणा करते हैं अपने हिसाब से। आप कोई भी 7 से गुणा किए, है ना, तो अंश में भी गुणा 7 का करेंगे और हर में भी गुणा 7 का करते हैं। तो 3 सत्ते 21 और 5 सत्ते 35, 21/35 है, 7 21 या 3 सत्ते 21, 5 सत्ते 35। तो 3/5 का तुल्य भिन्न 21/35 भी है। ऐसे बहुत सारा हम तुल्य भिन्न बना सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, अंश और हर में समान संख्या से गुणा करना पड़ेगा, तो ये तुल्य भिन्न हो गया। चलिए अगला देखते हैं, उचित भिन्न, है ना। पुनः पहले और बता चुका हूं, हर बड़ा हो, है ना, हर बड़ा हो किससे, अंश से। किसी भिन्न में हर बड़ा, है ना, ये देखिए चिन्ह बड़ा को बताता है। इधर जो मुख खुला है वो बड़े संख्या को बताता है। कौन सी बड़ी है इसमें दोनों में, हर, है ना, ये चिन्ह बता रहा है। तो ये कहलाता है उचित भिन्न। उचित भिन्न मतलब हर जो है, जिसको बटा के नीचे में लिखा जाते हैं, वो बड़ा है। जैसे उदाहरण देखते हैं, इसका उदाहरण लेंगे तो कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। 3/7 हर बड़ा है अंश से,
1/4 हर बड़ा है अंश से, ठीक है। तो ये सभी क्या है, उचित भिन्न है, जिसको आप जैसे चित्र में प्रदर्शित करेंगे तो एकदम आसानी से प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे 3/7, 7 भाग बना लिए, 7 भाग में कितने भाग छायांकित है, 3 भाग, है ना। छायांकित भाग और कुल भाग, लेकिन बताना पड़ेगा भाई यहाँ पर, है ना, सीधे सीधे हम नहीं लिख देंगे। छायांकित भाग और कुल भाग का भिन्न रूप, ठीक है। तो छायांकित भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 में 3 भाग छायांकित है। 7 में कितने भाग छायांकित है, 3 भाग। और सभी भाग जो है समान भाग है ना, छोटा बड़ा नहीं है। तो 3 भाग छायांकित है, किसमें, कितने भाग में, 7 भाग में। अगर यही 5/3 आ जाए तब क्या करोगे। अब ये नहीं कह देना है कि 3 भाग में 5 भाग छायांकित है, ठीक है। यहां पर एक अनुचित भिन्न कहलाता है, विषम भिन्न कहलाता है, और इसको बनाने की जो पद्धति है वो अलग है। देखिए 5/3 को हम चित्र में कैसे दर्शाएंगे। तो उचित भिन्न आप लोग समझ गए, जब हर का मान अंश से बड़ा हो, अर्थात जब हम भिन्न लिखते हैं तो हर को बटा के नीचे लिखा जाता है, तो नीचे वाली जो संख्या है वो अगर बड़ी है और ऊपर वाली संख्या छोटी है तो वह कहलाता है उचित भिन्न कहलाता है, जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के उदाहरण, लेकिन मैंने जो उदाहरण दिया 5/3 यह अनुचित भिन्न है। यहां पर अंश बड़ी है, यहां पर अंश बड़ी है, किससे, हर से, है ना। तो ये भिन्न जो है वो कौन सी भिन्न कहलाती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, अनुचित या विषम भिन्न, जब अंश का मान हर से बड़ा हो, है ना। यहां लिखेंगे अनुचित भिन्न, इसी को विषम भिन्न कहते हैं। और इसमें क्या होता है, अंश बड़ी होती है, ये देखिए मुख खुला है, अंश बड़ी है किससे, हर से। अर्थात अभी मैंने लिखा उदाहरण 5/3, 8/7, है ना, 3/2, ये सब अनुचित भिन्न है जिसमें अंश बड़ी है। इसको चित्र रेखा में कैसे दर्शाएं, है ना, चित्रात्मक निरूपण कैसे करें इसका। तो देखिए ध्यानपूर्वक, हम अनुचित भिन्न को किस प्रकार से दर्शाते हैं। ज्यादा दिक्कत आप लोगों को अनुचित में आती है, बाकी तो आप चित्र से समझ जाते हैं, आराम से बना लेते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, है ना, तो आप लोग समझ जाएंगे अनुचित भिन्न को चित्रात्मक निरूपण कैसे किया जाता है। ये देखिए 5/3 का मतलब है, सबसे पहले तो ये देखिए 5/3 आप लोग पढ़े होंगे मिश्र भिन्न, है ना, 8वीं में हम पढ़े हैं मिश्र भिन्न, और 7वीं में भिन्न का जो चैप्टर है वो सभी को कवर किया है, सभी पाठ को, है ना। पूरे पूरे ये उदाहरण जो पढ़ रहे हैं वो 8वीं में भी मिलेगा, ठीक है। तो देखिए 5/3 जो है अनुचित भिन्न है, और केवल अनुचित भिन्न का मिश्र भिन्न बनता है। अनुचित भिन्न का मिश्र भिन्न कैसे बनाते हैं, अंश में हर का भाग दीजिए, अंश में हर का भाग दीजिए, फिर अब देखते हैं कितने बार जाता है, 3 एकम 3, एक बार गया, घटा दिए, शेष कितना बचा, 2। जब इसको मिश्र भिन्न में लिखा जाता है तो पूर्ण इकाई, ये जो जितने बार भाग जाता है वो पूर्ण इकाई कहलाता है। और देखिए जो बटा लिखते हैं, भिन्न लिखते हैं, तो उसके अंश में जो शेषफल बचता है वो रहता है, और जिससे हम भाग दे रहे हैं, अर्थात ये जो 3 है वो जो है यहाँ पर नीचे में रहेगा, ये हर में यहाँ है, यहाँ भी हर में रहेगा। तो 1 सही 2/3। अब देखिए ये क्या लिखा गया, 1 सही 2/3। अब बताइए 1 कैसे आया होगा, 1 सही, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 धन 2/3, 1 पूरा भाग और 2/3 भाग। तो 1 धन 2/3 भी लिखते हैं तब भी यही मान आता है, अभी भी 5/3 आएगा। तिर्यक गुणा अगर करने आता है तो 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3, ठीक है। अभी भी 5/3 आ रहा है। अब 1 को हम क्या लिखेंगे, देखो 1 को लिखना कैसे है, बटन में देखो कौन सा संख्या लिखा है, 3, ठीक है, 3 लिख दिए। अब 3 में किसको भाग देंगे तब कि 1 आएगा, वो
3 में 3, अर्थात 3/3 धन 2/3। ये देखिए, क्लियर हुआ? 3/3 धन 2/3। यहां पर कोई डाउट है? एक को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है? जो यहां बटा में रहेगा संख्या, उसको पहले बटा में लिख लो। अब सेम वही संख्या ऊपर डालना है, ताकि काटे तो कितना है, 1 आए। अब देखिए, इसका हम चित्रात्मक निरूपण कैसे करते हैं। यहां पर क्या बताया जा रहा है, 2 ठने चित्र बनेगा, 3-3 भाग वाला कितना चित्र बनेगा, 2 चित्र बनेगा। एक चित्र ऐसा रहेगा जिसमें 3/3 का मतलब है पूरा के पूरा जो है वो छायांकित रहेगा। कितने चित्र बनेंगे, 2 चित्र बनेंगे। कितने भाग वाले चित्र बनेंगे वो कहां से पता चलता है, हर से पता चलता है। 3-3 भाग वाला चित्र बनेगा। और कितना चित्र बनेगा, 2 चित्र बनेगा। ठीक है, अब देखिए छायांकित भाग कितने हैं, यहाँ 3 के 3 पूरा छायांकित है, यहाँ 2 भाग छायांकित है। देखो तो इसको हम बनाते कैसे हैं, 3-3 भाग का 2 चित्र बनाना है। 3-3 भाग वाला कितना चित्र बनाना है, 2 चित्र बनाना है। और पहले वाले चित्र में पूरा 3 के 3 भाग छायांकित है। पहले वाले में इसको 1 भी लिख सकते हो या 3/3 लिखो, है ना, या कोष्टक में लिखो 1 लिख सकते हैं। 3/3 मतलब 3 से 3 को भाग दिए, कितना आएगा, 1। और जो दूसरा चित्र है उसमें कितने भाग छायांकित है, 2 भाग छायांकित है। कितने भाग छायांकित है, 2 भाग, अर्थात ये 2/3 है। और दोनों को जब जोड़े, ये दोनों को जोड़ दें, आप लोग जोड़ने के नियम पढ़े होंगे। हर जब समान होता है ना, हर क्या होता है, समान होता है, तो एलसीएम में केवल एक बार हम 3 को लेंगे। और जो अंत में जो संक्रियाएं करना है, जैसे जोड़ना है, तो 3 धन 2 5, 3 धन 2 कितना हो जाएगा, 5, 5/3। अब देखिए इसको कैसे ज्ञात करते हैं। देखो 3 भाग में पूरा तीनों भाग, और 3 भाग में ही कितना भाग, 2 भाग। तो कुल मिला के 3 भाग वाले आकृति में, कितने भाग वाले आकृति में, 3 भाग वाले आकृति में कितने भाग, 1 2 3 4 5 भाग। 3 भाग वाले आकृति में कितने भाग, 5 भाग। अब यहां पर यह मत कह देना कुल 3 भाग में 5 भाग को छायांकित करो, ये नहीं है। आकृति 3 भाग वाली है, 3-3 भाग वाली आकृति है, जिसमें कितने भाग छायांकित है, 5 भाग। क्लियर हुआ? तो ये मिश्र भिन्न है, अनुचित भिन्न है, जिसको संख्या रेखा में प्रदर्शित करने के लिए यहां पर धन का चिन्ह लगाइए, दोनों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको प्रदर्शित करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली में जाते हैं। पहले में तो पूछा गया है कथन कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है ना, तो इसको हम उतना ज्यादा कवर नहीं करेंगे, साथ 1-2 उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 13/16 और 17/119 तुल्य भिन्न है। ये देखिए 13/16 और 78/119 तुल्य भिन्न है, ये पूछा गया है, कथन में पूछा गया है। तो या क्या यहाँ तुल्य भिन्न है, तो आप यहां से भाग दे के देख सकते हैं। 78 को 13 से भाग दे दीजिए, या गुणा करके देखिए 13 के पहाड़ा में कितने बार में 78 आता है, 13 6 का 78। ठीक है, 13 3 39, 39 दूनी 78, मतलब 13 6 का 78। क्या 16 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने से 119 आता है? तो इकाई इकाई को भी गुणा कर सकते हैं आप, 6 6 36, नहीं आ रहा है। ठीक है, अर्थात तुल्य भिन्न कैसे बनाते हैं, इसके पहले हम और देख चुके हैं। अगर अंश में 6 का गुणा हुआ है, तो हर में भी कितने का गुणा करना पड़ेगा, 6 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। और आप लोग चेटिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है ना, गुड मॉर्निंग करके, लेकिन आप लोग इधर भी ध्यान देंगे, है ना। और कोई प्रश्न है तो जरूर चेट करो, और ऐसा चेट करो कि किसी दूसरे विद्यार्थी को जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, कैसे यमन, चुमेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 13/16 और 78/119 तुल्य भिन्न है। ठीक है, क्या तुल्य भिन्न है? नहीं है। इसका कारण यह है, 13 का गुना 6 बार करते हैं तो 78 आता है, लेकिन 16 का गुना
6 बार करने से वह 119 नहीं आता, इसलिए तुल्य भिन्न नहीं है, ये असत्य है। ठीक है, ये असत्य है। पहले तो पूछा गया है सत्य है कि असत्य है, तो असत्य है। और उसके बाद लिखिए 13/16 और 17/119 तुल्य भिन्न नहीं है। ठीक है, तो ये सत्य सत्य यहाँ पर छांटने के लिए बहुत सारा दिया है। एक और दिया है 33/17 उचित भिन्न है। बताइए, आप लोग बताइए, 33/17 क्या उचित भिन्न है? 33/17 उचित भिन्न है? बताइए। जब अंश का मान हर से बड़ा हो, अंश का मान हर से बड़ा हो तो कौन सा भिन्न है? उचित या अनुचित या विषम भिन्न, है ना? एकदम आसान है ना। अंश बड़ा है तो कौन से भिन्न है? आपको भी याद कर सकते हो, अनुचित अंश का, है ना? अंश बड़ा अनुचित और छोटा हर बड़ा उचित। ठीक है, तो अंश का मान ज्यादा हो जाता है। मतलब आप एक बार जैसे देखेंगे ना, तो चित्रात्मक निरूपण करने के लिए आप एक बार सोचना पड़ता है आपको। जैसे 17/33 बोल दिए तो एक बार में बना लोगे, 33 भाग में 17 जो भाग है उसको छायांकित कर दोगे, है ना? और यहाँ पर 35 भाग लिया गया है 17 भाग वाले में से, आकृति में से 17 भाग की आकृति में से कितने भाग लिया गया है? 33 भाग। देखिए, इसको पढ़ने की तरीका अलग हो जाता है। 17 भाग की आकृति में से या वस्तुएं में से, 17 भाग वाली वस्तुएं में से कितने भाग लिया गया है? 33 भाग को लिया गया है। तो इसको आप चित्र में आप बना सकते हैं, अनुचित भिन्न है। तो ये अनुचित है ना, उचित नहीं है, यही बताया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारा प्रश्न है, इसको आप लोग कर लेंगे। ठीक है, एक प्रश्न और है जिसको मैं बताना चाहूंगा। 0.2 गुना 0.3 लिखा है और इसको लिख दिया है बराबर करके 0.6 लिखा है। क्या यह सत्य है? आप लोग बताइए, क्या यह सत्य है? 0.2 गुना 0.3 बराबर 0.6, क्या यह सत्य है? बताइए कोई, एनी स्टूडेंट, कोई कोई भी, है ना? बताइए, कोशिश कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। आप लोग कई बार जल्दबाजी में कंफ्यूजन भी हो जाता है ना? तो दशमलव युक्त संख्याओं का सबसे पहले तो गुणा कर दो, दशमलव को हटा दो, गुणा कर दिए, 2 तिया कितना आ गया? 6। अब देखते हैं दशमलव के बाद कुल कितने अंक है। ये देखिए, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, एक और एक कितने अंक हो गया? दशमलव के बाद 2 अंक। उत्तर में भी दशमलव के बाद 2 अंक आना चाहिए। उत्तर में भी दशमलव के बाद 2 अंक आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक ही अंक है। तब क्या करें? तब हम यहां पर एक शून्य लगा देंगे, ये देखिए, और यहां पर दशमलव लगाएंगे। क्लियर? दशमलव के बाद यहां पर एक अंक, यहां पर एक अंक, कुल कितने अंक हुए दशमलव के बाद? 2 अंक हुए। और उत्तर में आया है दशमलव के बाद केवल एक अंक लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर उत्तर जो आएगा दशमलव के बाद 2 अंक आएगा। हमारे पास एक अंक तो है, 2 तिया 6, तो एक शून्य लगा देते हैं उसके सामने में, और उत्तर में दशमलव के बाद 2 अंक आना चाहिए, तो ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। तो ये भी असत्य है और इसका सत्य उत्तर आप लिख सकते हैं। अब हम जो प्रश्न में आ रहे हैं, ये 8वीं को भी कवर करेगा, 7वीं को भी कवर करेगा, है ना? सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो भिन्नों को घटते क्रम में लिखिए। जब भी भिन्नों का घटते क्रम या बढ़ते क्रम बनाते हैं तो उसके हर को समान करते हैं। और हमारे इस कालखंड में आदरणीय साहू मैम जी भी ज्वाइन की है, और आपको सादर नमस्कार मैम जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, निम्न भिन्नों को घटते क्रम में लिखिए। अगला जो प्रश्न है, भिन्नों को घटते क्रम में लिखिए। जिसमें 5/6, 7/8 और 8/9 है। इस भिन्न को एक और भिन्न दिया है ना? तो हम इसको भी ले, या तो बड़ा वाला देखो, दूसरा उदाहरण जो क्या है उसको देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण जो है
वो है 1/2, 3/4, 1/6, 7/6 और 8/12। ये देखिए, ये 2 उदाहरण दिया गया है। चलिए इसमें हम एक उदाहरण देखते हैं, इसमें से जो बड़ा वाला उदाहरण है इसको देख लेते हैं, दूसरा नंबर। तो भिन्नों को जब भी हम जोड़ते हैं या घटाते हैं या बढ़ते क्रम या घटते क्रम में प्रदर्शित करते हैं या छोटा बड़ा बताते हैं, तो उसके हर को बराबर कर लेते हैं। और हर को बराबर करने के लिए भिन्नों के हर का लघुत्तम समापवर्त्य लेते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य में जो मान आता है उतना ही मान भिन्नों के हर को करते हैं, ताकि उसको हम आसानी से जोड़ सके, घटा सके। देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। तो ये वाला लेते हैं दूसरा नंबर, ठीक है। तो इसमें हर क्या है, हर का लघुत्तम, हर को बराबर कीजिए, है ना। हर में क्या है, 2, 4, 6, 12 का लसा, लघुत्तम समापवर्त्य। यदि आप लोगों ने लघुत्तम समापवर्ती इसके पहले के पार्ट में है, उसका वीडियो जो है अपलोड हो चुका है यूट्यूब में। यदि आपने लघुत्तम समापवर्ती अच्छा से अगर पढ़ाई किए हैं, तो इसमें एक आसान सा तरीका है इसको पहचानने का। इसका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं क्या होगा? यानी स्टूडेंट 2, 4, 6, 6, 12 का लघुत्तम समापवर्त्य बता सकते हैं क्या होगा? 6, 6, 12 का। तो देखिए इसका लघुत्तम समापवर्त्य निकालना बहुत आसान है। लघुत्तम समापवर्त्य का मैं पुनः एक बार मीनिंग क्लियर करना चाहूंगा। लघुत्तम मतलब होता है छोटा सा छोटा, लोवेस्ट, है ना। लघुत्तम छोटा सा छोटे से छोटे, है ना। लघुत्तम समापवर्त्य, समान अपवर्त्य, कॉमन मल्टीपल, सभी के पहाड़ा में आने वाला एक जैसा पहाड़ा कौन सा है जो सभी संख्या के पहाड़ा में आता है एक जैसा? 2 के पहाड़ा में भी आ जाए, 4 के में भी आ जाए, 6 के में आ जाए, 12 के में भी आ जाए। ऐसी कौन सी संख्या है जो एक जैसा रहे, कॉमन रहे? उसी को उभयनिष्ठ बोलते हैं। समाप्त शब्द आया है उसके लिए, है ना। अपवर्त्य मतलब गुणज, जिसको मल्टीपल कहते हैं, पहाड़ा में आना चाहिए। तो कौन सी संख्या है? ठीक है। तो देखिए 2 के पहाड़ा में भी 12 आता है, 4 के पहाड़ा में भी 12 आता है, 6 के पहाड़ा में भी 12 आता है और 12 के पहाड़ा में भी 12 आता है। तो 12 यहां पर क्या होगा, इसका लघुत्तम समापवर्त्य। 12 क्या होगा? लसा, लघुत्तम समापवर्त्य होगा। और इसको चाहे तो आप भाग विधि से निकाल सकते हैं। 2, 4, 6, 6, 12 को भाग देते जाइए तो इसका कितना आएगा? 12 आएगा। आप लोग हल करके देखेंगे इसको, ठीक है। निकाल देंगे। चलिए आगे। अब भिन्नों का जो हर है वो कितना करना पड़ेगा? 12। दिए गए सभी भिन्न का हर को 12 करेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे भिन्नों का हर 12 करने पर, भिन्नों का हर 12 करते हैं तो 1/2 क्या हो जाएगा? इसको हर में 12 आना चाहिए, तो क्या करें? कितने का गुणा करें 2 में, ताकि वो 12 आ जाए? कितने का गुणा करेंगे 2 में? 6 का गुणा करेंगे। 2 6 का 12। आसान तरीके ये है, ये 12 को ये 2 से भाग दो, कितने बार जाता है? 2 6 का 12। क्योंकि जब भी कोई भिन्न लेते हैं, भिन्न के केवल अंश में ही या हर में ही कोई संख्या का गुणा नहीं किया जाता, दोनों में करना पड़ता है। यदि हर में 6 का गुणा करना है तो अंश में भी 6 का गुणा करेंगे, तब उसका मान परिवर्तित नहीं होता और ऐसा भिन्न तुल्य भिन्न कहलाता है। ऐसा भिन्न क्या कहलाता है? तुल्य भिन्न। तो इसका जो मान आएगा, देखिए 6 कम 6, अंश का गुणा अंश से कर दो और 6 दूनी 12। अब बताइए 1/2 वो क्या बन गया? 6/12। क्लियर। इसी प्रकार 3/4, 4 में कितने का गुणा करें कि 12 हो जाएगा? 12 को 4 से भाग दे दीजिए, कितने बार जाता है? 4 या 12, है ना। तो 4 में कितने का गुणा करेंगे? 3 का गुणा करेंगे। इसलिए जब 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 में भी 3 का गुणा करेंगे। जो संक्रिया हर के साथ कर रहे हैं वही संक्रिया अंश के साथ करना पड़ेगा। 3 3 9 और 9/12। इसी प्रकार 1/6, यानी 6 का जो गुना है वो कितने बार करें कि वो 12 आएगा? 2 बार।
1/6 में हम 2 का गुना करते हैं अंश और हर में, तो 2 एकम 2 और 6 दूने 12। इसी प्रकार 7/6 जो है उसका गुना, देखिए 6 है यहाँ भी, 6 का गुना 2 बार करेंगे, 6 दूने 12, तब वो आएगा। तो 7/6 गुना 2/2, तो 7 दूने 14 बटा 6 दूने 12। और लास्ट है 8/12 जो है उसको परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है, और एवं सीधे सीधे लिख सकते हैं 8/12। तो ये भिन्न है। 8/12 में देखिए 12 पहले से लिखा हुआ है, तो इसमें कोई संख्या से गुना करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। अब देखिए अब नियम में जाइए। यदि हर समान हो तो कौन सा भिन्न छोटा होगा, कौन सा भिन्न बड़ा होगा? ये यहां पर भी लिखा है। समान हर वाले भिन्नों में अंश के बड़ा होने पर भिन्न बड़ा होता है और अंश के छोटा होने पर भिन्न छोटा होता है। तो कौन सा बड़ा होगा? देखिए यहां पर पूछा गया है घटते क्रम, है ना, ये मैं बता दूं, घटते क्रम को बोलते हैं अवरोही क्रम। इसी का दूसरा नाम है अवरोही क्रम। और अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखते हैं, बड़ी, उससे छोटी और सबसे छोटी लास्ट में। घटते क्रम, कम करते जाते हैं। सबसे बड़ी कौन सी है इसमें? 6/12, 9/12, 2/12, 14/12, 8/12। कौन सी बड़ी? जिसके अंश का मान अधिक है वह भिन्न बड़ा होगा। कौन सा बड़ा होगा? सबका आधार तो 12 हो गया, तो अंश किसका बड़ा है? 14/12। 14/12 जो है बड़ी है किससे? इसके बाद वाली कौन सी आएगी अब? 9/12। और इससे और छोटी है 8/12, जिसमें हर पहले से जो 12 लिखा हुआ है वो वाला आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए कौन कौन सा बचा? 6/12, 2/12, तो कौन सा आएगा? 6/12। फिर लास्ट में आएगा 2/12। ठीक है, ये देखिए 2/12। अब देखिए यहां पर ये चिन्ह क्या बताता है? जो बड़ी संख्या है उसको बताता है। 14/12 बड़ी है 9/12 से, 9/12 बड़ी है 8/12 से, अर्थात सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखा गया है और सबसे छोटी संख्या को लास्ट में लिखा गया है। इसको घटते क्रम कहा जाता है, जिसमें बड़ी संख्या पहले लिखी जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके जो वैल्यू है, प्रारंभ में जो मान दिए गए हैं वो याद कीजिए। 14/12 कहां से प्राप्त हुआ? तो 14/12 है वो 7/6 से प्राप्त हुआ। 14/12 का जो मान है वो है 7/6। 9/12 है वो कहां से प्राप्त हुआ? 3/4 से प्राप्त हुआ। फिर 8/12 दिए गए भिन्न में है। 6/12 कहां से प्राप्त हुआ? 1/2 से प्राप्त हुआ। गुड, है ना। और 2/12 है वो कहां से प्राप्त हुआ? 1/6 से। ठीक है, तो ये हो गया भिन्नों का, दिए गए भिन्न का घटते क्रम, है ना। घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं, उससे घटाते जाते हैं। इसको अवरोही क्रम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। तो जब भिन्नों का घटते क्रम या बढ़ते क्रम बनाना है, या उसको जोड़ना या घटाना है, या बड़ा छोटा दर्शाना है, तो उसके हर को बराबर कीजिए, है ना, लघुत्तम ले लीजिए और बराबर कर लीजिए। चलिए अगले और दिया है दशमलव वाले संख्याएं हैं, इसको घटते क्रम में लिखना है। तो यहां से भी हम एक प्रश्न देख लेते हैं। घटते क्रम में लिखिए, सब वही प्रक्रिया है। दशमलव वाला है, देख लेते हैं। घटते क्रम में लिखिए। यहां भी बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, और ये देखिए यहां पर दशमलव वाला है, 0.008। ठीक है, एक है। फिर 0.08, 0.008, 0.8, और एक है 8। ठीक है, और ये भी पता चल जाता है कि दशमलव के बाद, है ना, अगर ज्यादा शून्य लगा है और उसके बाद 8 लिख रहे हैं तो छोटी होती जाती है। 8 बड़ी है, उसके बाद ये 0.8 है, फिर 0.08 है, फिर 0.008 है, और
0.0008 है ना। ये देखने में भी पता चलता है, लेकिन इसको हम बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले दिए गए दशमलव को भिन्न में बदल लीजिए। भिन्न में बदलेंगे तो देखिए पहला वाला 0.008, इसका मान क्या होगा? देखिए दशमलव युक्त संख्याओं को, दशमलव को जब हटाते हैं हम तो क्या करना पड़ता है? हम इसको 8 लिख देते हैं, जो इसकी जो संख्या है उसको लिखिए। 008 के सामने में अगर 00 लिखे तो उसका कोई वैल्यू है क्या? नहीं है ना, शून्य लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए दशमलव जहां पर है उसके स्थान पर हम 1 ले लिए, और कितने अंक है? 1 2 3 4। दशमलव के बाद 4 अंक है, मतलब कितने से भाग दे दिए हम? 10,000 से। ये देखिए दशमलव के बाद 4 अंक है, 4 जीरो लगा है। 8/10,000। क्यों 10,000 हुआ? क्योंकि हम दशमलव हटा दिए, है ना। जब दशमलव हटाते हैं किसी संख्या से तो उसके डिवाइड में, है ना, हम जैसे 4 अंक है तो 10,000 से भाग देते हैं, 3 अंक है तो 1,000 से भाग देते हैं, और 2 अंक है तो 100 से भाग देते हैं, इस प्रकार से भाग देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 8/10,000। अब दूसरा देखिए 0.08, ये क्या होगा? 8 बटा क्या हो जाएगा? बताइए यहां पर क्या होगा? 0.08 को 8 बटा कितना लिखेंगे? दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 के बाद 2 शून्य, अर्थात 8/100। 0.008 ये क्या हो जाएगा? 8/1000। 8/1000, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है इसलिए 1000। क्या कर रहे हैं हम? भिन्न में बदल रहे हैं, दशमलव को हटा के भिन्न में बदल रहे हैं। 0.8 का मतलब होगा 8 बटा, यहाँ केवल 1 अंक है तो 8 बटा क्या होगा? 10 होगा, और 1 अंक ऐसा है जो केवल 8 है, तो 8 है तो हम 8/1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है संभवतः, है ना, सीधा सीधा है। अब देखिए हर को समान करना है तो क्या करें? इसमें हर कितने हैं? 10,000। तो हर समान कैसे करें? इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा पता है? 10,000 आएगा। सबके पारा में कितना आएगा? 10,000। 100 का पारा, 1,000 का पारा, 10 का पारा पढ़ते हैं तो 10,000 आता है, एक कभी पढ़ दें तो। ठीक है, तो हर को जब बराबर करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? देखिए हमको सभी के हर को 10,000 बनाना है, तो 100 में कितने का गुणा करें? देखो 2 शून्य है, कितना शून्य और चाहिए? 2 शून्य। ये देखो ना 100 में कितना शून्य है? 2 शून्य। कितना शून्य चाहिए? 4 शून्य। तो कितना से गुणा करेंगे? 100 से। कितने से? 100 से। तो अंश और हर में 100 का गुणा करेंगे। अंश और हर में कितने का गुणा करेंगे? 100 का करेंगे। ये यहीं पर मैं बना देता हूं, तो ये हो जाएगा ऊपर में 8,000, सॉरी 800, है ना, 2 शून्य है तो 800, और ये हो जाएगा 10,000। सभी का हर को 10,000 करना है। अब यहां पर देखिए पहले से 1,000 है और यहाँ 10,000 बनाना है, हर समान कर रहे हैं ना, लघुत्तम एक्चुअल में 10,000 आएगा। सभी के हर का लघुत्तम कितना आएगा? 10,000। तो हर को बराबर करना पड़ता है, एक बार स्टेप बढ़ाना पड़ता है, तो मैं यहीं पर सीधे सीधे बना रहा हूं। यहाँ पर 1,000 लिखा है तो 10,000 करने के लिए कितने का गुणा करें? 10 का गुणा करेंगे। एक शून्य तो बढ़ाना है ना, और एक शून्य बढ़ाना है मतलब कितने का गुणा करेंगे? 10 का। तो 8/1000 में हम जब 10 का गुणा करते हैं तो अंश और हर में दोनों को करना पड़ता है ताकि उसका मान ना बदले, तुल्य भिन्न बनाते हैं। तो 8×10 80/10,000। ठीक है, अब अगला देखिए यहां पर मात्र 10 है और 10 को 10,000 बनाना है, 3 शून्य और लगाना पड़ेगा, तो 1,000 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से गुणा करना पड़ेगा? शून्य से पता चल जाता है। 3 शून्य और चाहिए, 3 शून्य किस में होता है? 1,000 में होता है। तो 1,000 में जब गुणा करेंगे तो अंश और हर दोनों को करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 8,000/10,000। ठीक है, अब यहां पर देखिए यहां पर एक भी नहीं है ना, एक भी शून्य नहीं है, सीधा 10,000 से गुणा करेंगे अंश और हर को। 8×10,000 बटा 1×10,000, क्योंकि क्या लिखा है? केवल 8 लिखा है, तो 8 के हर में हम क्या मानेंगे? 1 मानते हैं, है ना। तो 10,000 से गुणा किए तो ये हो जाएगा 80,000 बटा
10,000। ठीक है, अब यहां स्पष्ट रूप से पता चल गया है कौन सी बड़ी है। घटते क्रम में सबसे पहले किसको लिखेंगे? जो बड़ी वाली मान है ना। बड़ी वाली मान कौन सा है? यदि भिन्नों का हर बराबर हो तो अंश का अधिक होने से, अंश का मान ज्यादा होने से वह भिन्न ज्यादा होता है। ठीक है, बड़ी होती है। तो 80,000 मतलब 8 यहां लिख सकते हैं। घटते क्रम में जब लिखेंगे ना, तो एक बार ये देखिए, मैं यहां पर लिखता हूं घटते क्रम में, ऊपर में लिख देता हूं। देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। 80,000 बड़ा है, 80,000 बटा 10,000 है ना, बड़ी है किससे? 8,000। ये देखिए इधर 8,000 बटा 10,000, सभी में 10,000 आएगा क्योंकि हर समान है। फिर 800 बटा 10,000, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2, अच्छा 1 8 है ना, हाँ। तो 800 बटा कितना जाएगा? 10,000, बड़ी है। फिर क्या है? 80 बटा 10,000। ठीक है, बड़ी है 8 बटा 10,000 से, ऊपर में 8 बटा 10,000 है। ठीक है, अब इसके मान को देख लो, यहां पर जमा के देख लो कहां कहां से आया है। 80,000 बटा 10,000 कहां से आया? 8 से आया है, तो 8 बड़ी है। 8,000 बटा 10,000 कहां से आया? 0.8 से, 0.8। 8 बड़ी है 0.8 से, और 0.8 बड़ी है। 800 कहां से आया? 0.08। बड़ी है किससे? 80 कहां से आया? 0.008। 0.008 बड़ी है 0.008। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो ये घटते क्रम कहलाता है ना। ये कौन सा क्रम कहलाता है? घटते क्रम। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे दशमलव वाला, और आगे बढ़ते क्रम भी वाला भी प्रश्न है और कुछ और हल करने का है। ठीक है, चलिए एक आध और देखते हैं हम लोग। समय भी तो मात्र 3 मिनट है हमारे पास। 3 मिनट में छोटा प्रश्न देख लेते हैं। इसी प्रकार भिन्न का बढ़ते क्रम है, तो बढ़ते क्रम में भी हर को सबसे पहले आप बराबर कर लीजिए, है ना। हर को बराबर कर लीजिए, और उसके बाद वहां पर देखिए कि कौन सी जो भिन्न है उसका अंश जो है वो छोटी है, और कौन सी जो भिन्न है उसके अंश जो है वो बड़ी है। तो जिसके अंश ज्यादा होता है, अंश का मान बड़ा होता है, वह भिन्न बड़ा होता है जब हर समान हो। तो बढ़ते क्रम में क्या करेंगे? बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहा जाता है। बढ़ते क्रम में छोटी संख्या सबसे पहले लिखी जाती है, छोटी भिन्न पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी और बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण है 5/6। इसको आप आराम से बना सकते हैं। 5/6, 9/24, 3/2, 1/3 और 5/8। ये देखिए सबसे पहले हर का लासा लेते हैं, है ना। हर का लासा लेंगे, हर में क्या है? 6, 24, 2, 3, 8। लासा ज्ञात करने का बहुत आसान तरीका आप लोगों को बता दिया हूं कि देखिए यहां पर लघुत्तम समापवर्त्य है, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, मतलब ऐसा पहाड़ा जो सभी दिए गए संख्याओं में आता है और वो छोटी से छोटी हो, मतलब फर्स्ट पहाड़ा जो सभी के में आ जाता है, सभी संख्या में। 6 के पहाड़म भी 24 आता है, 2 के पहाड़म भी 24 आता है, 3 के पहाड़म भी 24 आता है, 8 के पहाड़म भी 24 आता है, 24 के पहाड़म 24 से कम 24 होता है। तो इसका लासा कितना होगा? 24 होगा। तो दिए गए सभी भिन्नों के हर को 24 बनाना है, और 24 बनाने के लिए सभी का तुल्य भिन्न निकालना पड़ेगा। आसान सा प्रश्न है, एकदम कठिन नहीं है ना। तो 5/6 में, अर्थात 6 में किसका गुणा करें कि वो 24 आ जाए? तो 24 को 6 से भाग दे दीजिए, 6 × 24,